वन तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें फुल स्टैक कराओ, हमें मर्न स्टैक कराओ। तो मैं काफ़ी टाइम से वैसे तो सोच रही थी कि आपको मर्न स्टैक कराऊँ, बट जब मैंने देखा कि सब स्टूडेंट्स फुल स्टैक कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने पूछा था कि फुल स्टैक कराऊँ या मर्न स्टैक कराऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बताया है कि उन्हें फुल स्टैक करना है। वैसे फुल स्टैक और मर्न स्टैक में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, छोटा सा ही डिफरेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। वैसे हम यहाँ पर अपनी जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी फुल स्टैक की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमें फुल स्टैक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़नी है और क्या क्या सैलरी होती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्री कोर्स, जिसमें हम अपना फुल स्टैक को पूरा डिटेल वाइज शुरू से एंड तक कवर कर रहे होंगे। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हम और क्या क्या चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, जैसे कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें इस सीरीज में होने वाली है, या तो इसको सीरीज कह लो या फिर इसको कोर्स कह लो, वो आपकी ऊपर बात है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपना मैं 100% दूं, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं सारी चीजें और आपको अच्छी क्वालिटी में चीजें दे पाऊं और अच्छे से सारी चीजें समझा पाऊं, जो बिल्कुल भी बिगिनर्स जो है उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, उनको थोड़ा बहुत आता हो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी। और फ्री कोर्स है तो ये मत मानना कि फ्री कोर्स है तो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब मैंने देखा है कि जो ये कोर्सेज होते हैं ना, ये जो मैं कोर्स आपको फ्री में दे रही हूँ, यही कोर्स आपको 4000, 5000 एंड 6000 का भी मिल रहा होगा और सिर्फ यही सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो मैं इस सीरीज में आपको सिखाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि फ्री है तो अच्छा नहीं पढ़ा रखा होगा, अगर एक बार पढ़ लोगे तो वापस नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें करवाऊंगी, प्रोजेक्ट्स तक बनवाऊंगी, ये तक बताऊंगी रेज्यूमे में कैसे डालना है, कैसे रेज्यूमे बनाना है, सारी चीजें शुरू से एंड तक बताऊंगी। तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना, पहले इस वीडियो को देखो कि मैं इस सीरीज में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, क्या क्या चीजें करवाने वाली हूँ। उसके बाद आप जाके देख लेना कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो फुल स्टैक की जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी फुल स्टैक डेवलपमेंट में। सबसे पहले आपका आता है फ्रंट एंड और फिर आपका आता है बैक एंड। तो ये दो चीजें आती हैं फुल स्टैक में, ठीक है। तो फ्रंट एंड जो होता है हमारा वो होता है, उसमें हम सीखते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके साथ हम एक लाइब्रेरी भी सीखेंगे जो हमारी होगी रिएक्ट JS, ठीक है। बैक एंड में हमारा आ जाता है Node.js, Express.js और EJS वगैरह, ये सब हमारे Express.js में ही आ जाते हैं। MongoDB आ जाता है और हमारा आ जाता है, तो ये सारी चीजें हमारी बैक एंड में आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट एंड का क्या काम होता है। तो चलते हैं एक वेबसाइट पर, मान लो मैं यहाँ पर आती हूँ अपने ब्राउजर पर और मैं यहाँ पे जाती हूँ एक अमेजोन वेबसाइट पर, amazon.in पर चले जाते हैं। तो हमारे लिए ये वेबसाइट खुल के आ रही है। तो ऐसी हमारी काफी सारी वेबसाइट्स होती है, सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं है, ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब अमेजोन की वेबसाइट पर हम आई, ये चीजें जितनी भी हमें दिख पा रही हैं ये सब हमारा फ्रंट एंड का काम होता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड में हमारा आ जाता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML का काम क्या होता है, अगर मैं एक बार राइट क्लिक करूं और यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट पर जाऊं, इंस्पेक्ट पर जाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स में मैं थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ, सबसे ऊपर, ठीक है। और इधर जाके जो हमारा हेड टैग होता है ना, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, हेड टैग को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, तो डिलीट एलिमेंट मैंने कर दिया। तो ये जितनी भी चीजें अब दिख रही हैं ये सब हमारा HTML का काम है, ठीक है। पूरी वेबसाइट पे जितनी भी चीजें हम ये वाली चीजें देख रहे हैं ये सब हमारा HTML का काम है। क्या क्या दिख रहा है आपको HTML का काम, ये लिंक दिख रहे हैं, ये काम दिख रहा है, ये सिलेक्ट कर पा रहे हैं, गो कर पा रहे हैं। ये तो अब जो गो करा ये तो इसकी वजह से आ गया, इसको दोबारा से अगर हम डिलीट करते हैं, अब ये हम वेबसाइट पे चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हमने एक बार डिलीट करा और हमने रिफ्रेश कर दिया या फिर कोई काम कर दिया तो ये हमारी वैसी ही वेबसाइट हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हेड टैग डिलीट कर दें तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, ये सब हमारा HTML का काम होता है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, जो सारी चीजें आ रही है, जो सारी चीजें अब आपको दिख रही है, ये इमेज दिख रही है, ये कलरिंग दिख रही है, इमेज दिख रही है, ये कलर दिख रहे हैं, ये सारी चीजें दिख रही है, ये सब हमारा CSS का काम होता है, जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है।
अब जितना भी सीएसएस का काम है हमारा, वो हम जो यहाँ पे कर पा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी अपने कोर्स में। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, इस पे हवर किया, ये सारी चीजें आई, ये किसका काम है, हमारा जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, इस पे क्लिक किया, कार्ट वाला ये चीज आ रही है, ये सब हमारा जावास्क्रिप्ट का काम है। इस पे हम क्लिक कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये राउट बदल रहे हैं, ये हमारा बैकएंड का काम है। जो हमारे राउट्स बदलते हैं, एपीआई का काम करते हैं, रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, बैकएंड का काम होता है। फॉर्म आ रहा है, अब फॉर्म के अंदर मैं कुछ टाइप कर पा रही हूँ, पासवर्ड टाइप कर पा रही हूँ, तो एचटीएमएल का काम है, बट जो स्टाइलिंग है वो सब सीएसएस का काम है। बट अगर मैं साइन इन करूंगी ना इस पे, तो ये कुछ ना एचटीएमएल का काम है ना सीएसएस का काम है, ये हमारा बैकएंड का काम है। तो जो चीजें अंदर की होती है वो हमारा बैकएंड होता है, जो चीजें हमें देख पाते हैं वो हमारा फ्रंट एंड का काम होता है। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में सीख रहे होंगे। ठीक है, इतना तो आपको पक्का पता ही चल गया होगा कि हमारा फ्रंट एंड का काम क्या होता है और हमारा बैक एंड का काम क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा फुल स्टैक में और हमारा मर्ज स्टैक में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, फुल स्टैक में मैं आपको सिखा रही हूँ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। मर्ज स्टैक में भी यही चीजें होती हैं। बट जब हम बात करते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट की, एक रियल प्रोजेक्ट की, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की, जिसमें हम रियल रियल चीजें करते हैं, सारी चीजें हमारी पूरी एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें एक चेंज आ जाता है कि अगर हमें रिएक्ट के साथ काम करना है, मर्ज का मतलब होता है, एम का मतलब मोंगोडीबी, ई का मतलब एक्सप्रेस जेएस, एन आर का मतलब रिएक्ट जेएस एंड एन का मतलब नोड जेएस। तो ये हमारा पूरा मर्ज हो जाता है। मर्ज में हमारा रिएक्ट के साथ हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जिसमें हम रिएक्ट को यूज करके, फ्रंट एंड में हम रिएक्ट को यूज करते हैं, देन बैक एंड में हम बैक एंड का काम करते हैं, जिसमें हम नोड और एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं, तो फुल स्टैक में हमारा आ जाता है कि हम उसमें सारी चीजें सीख लेते हैं, बट जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो अलग होता है और जो बैक एंड होता है वो अलग होता है। इसमें हम ईजीएस का यूज कर लेते हैं फ्रंट एंड का काम करने के लिए। तो अभी ये चीजें अगर आपके सिर के ऊपर को जा रही हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे होंगे जब भी समझ में आएंगी। वैसे मैंने अपने चैनल पर पूरी सीरीज बना रखी है, बैक एंड सीरीज बना रखी है, फ्रंट एंड का पढ़ा रखा है, बट उसमें वो बात नहीं है जो इस वाले कोर्स में आने वाली है बात, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें डिटेल वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, अगर आप बिगिनर भी नहीं हो, थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्स है, क्योंकि आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। और इसका रोल क्या है, फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको पता है कि कितनी ज्यादा यूज हो रही है, हर जगह इसकी डिमांड है, हर जगह फुल स्टैक डेवलपमेंट मांगी जाती है, हर जगह मर्ज स्टैक डेवलपमेंट मांगी जाती है, क्योंकि ये हर जगह यूज होती है, हर कंपनी इसको चाहिए, हर कंपनी को एक डेवलपर चाहिए, क्योंकि हर कंपनी में यही काम होता है, हर कंपनी वेबसाइट बना रही होती है, हर कंपनी यही काम कर रही होती है। अब डीएसए वगैरह तो सब सीखते हैं, वो तो जरूरी है ही, बट उसके साथ डेवलपमेंट भी जरूरी है। और अगर आप आज से मेरे साथ स्टार्ट करते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप आज से स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको पढ़ना है सारी चीजें। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी अभी कि इसकी सैलरी आगे जाके कितनी होती है। तो अभी बता देती हूँ कि अगर इसकी सैलरी की मैं बात करूं पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो आपकी शुरुआत में 6 लाख पर एनम तो होगी ही। ठीक है, अगर शुरुआत की बात करें, और अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड करना है तो फ्रंट एंड की अलग सैलरी होती है, 3 लाख पर एनम होगी। अगर खाली बैक एंड करना है, बैक एंड में इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैक एंड की भी होती है। और दोनों फुल स्टैक मिला के करोगे, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मिला के करोगे, तो सैलरी ज्यादा ही होगी, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसलिए पूरा सीखने के ऊपर फोकस रखना है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से करनी है। आई होप आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें आपको एंड टू एंड करा रही होंगी, शुरुआत से लेके एक छोटी से छोटी चीज, जिसको कहते हैं ना कि पैराग्राफ टैग कैसे होता है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बटन कैसे बनता है, कलर कैसे चेंज होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। और बात आ जाती है आप सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड मैं आपको नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी मैं आपको सोर्स कोड? मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आप क्या करोगे, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी क्या क्या प्रोजेक्ट बनेंगे, पर पहले मैं ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और मैंने इसका सोर्स कोड दे दिया, आप क्या करोगे, उसको कॉपी करके पेस्ट करके डाल दोगे अपने रेज्यूमे में, पर वो बात नहीं आएगी। अगर आप अपने हाथ से चीजें करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे हो रही है, कैसे आपको खुद से बनाना है, और खुद से आप जब आप एचआर के सामने जाके बैठोगे तो बता पाओगे मैंने इसमें क्या क्या काम किया है।
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लेआउट में सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, पहले क्या कराऊंगी और बाद में क्या कराऊंगी। सबसे पहले आपको मैं कराने वाली हूँ HTML, फिर मैं आपको कराने वाली हूँ CSS, फिर मैं आपको कराने वाली हूँ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी 5 प्रोजेक्ट्स, वो हमारे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से होंगे। बट उससे पहले एक चीज और, HTML CSS से भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। वो हमारा होने वाला है एक पोर्टफोलियो, काफी अच्छा पोर्टफोलियो हम बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा एनिमेशन को भी टच करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा HTML और CSS से होगा। उसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट पूरी सीख लेंगे अच्छी तरीके से, हम बनाएंगे 5 प्रोजेक्ट्स या 4 प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जो हमारे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से होंगे। एक तो हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, एक हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी Amazon की वेबसाइट दिखाई थी, उससे भी अच्छी वेबसाइट हम बना लेंगे, या फिर कोई ऐसी ही वेबसाइट बना लेंगे या क्लोन बना लेंगे। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हमें बनानी है, वो भी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद एक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे कि मैसेंजर होता है, आपने देखा होगा, व्हाट्सएप होती है, वहां पे चैट हो पाती है, तो उस तरीके का हम कुछ बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट हम बना रहे होंगे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कैसे फंक्शनैलिटी हो रही है, कैसे ऐड हो रहा है, कैसे चीजें डिलीट हो रही है। सारी चीजें हम किससे पढ़ पाएंगे, अपने टू डू लिस्ट से समझ पाएंगे। वैसे तो प्रोजेक्ट्स इतने सारे बन जाएंगे कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पक्की हो ही जाएगी कि कैसे काम करती है हमारी जावास्क्रिप्ट। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस हमारी एक लाइब्रेरी है जो हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं। रिएक्ट जेएस के साथ भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे एक पोर्टफोलियो का, और बीच बीच में छोटी छोटी चीजें तो हम बनाते ही रहेंगे, जैसे कि टू डू लिस्ट हो गया, हार्ट पे क्लिक करके वो रेड कैसे हो रहा है, ग्रीन कैसे हो रहा है, ये चीजें हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। एक लूडो गेम, ये सारी चीजें हम रिएक्ट के साथ बनाएंगे और काफी इसमें आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये तो फ्रंट एंड का काम हो गया जो मैं आपको शुरुआत में कराने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैक एंड पर। पहले पढ़ेंगे नोड जेएस, फिर पढ़ेंगे एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस में हमें काफी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रेस्टफुल एपीआईज वगैरह सब यहीं पर सीखेंगे। देन हम सीखेंगे मोंगोडीबी, और फिर हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, और एक आधा प्रोजेक्ट और बना लेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। फुल स्टैक से एक जॉब पोर्टल का बनाएंगे, जॉब पोर्टल का आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होएगा, और आप उसको रेज्यूमे में भी डाल सकते हो, तो इसलिए मैं आपको वो बनवाने वाली हूँ। और एक प्रोजेक्ट आप मुझे बताओगे जो मैं आपको बनवाऊं। ठीक है, और आपकी वीडियोस जो होने वाली है उनकी लेंथ होने वाली है 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में, आपके जो है लेक्चर्स होने वाले हैं। अब HTML तो आपकी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, और ये मत मानना मैं अगर एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रही हूँ तो उसमें सारी चीजें नहीं है, एक एक चीजें डिटेल वाइज पढ़ाई जाएंगी। और अगर आपकी वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाती है, वैसे तो लेट होंगी नहीं है, बट एक दिन छोड़ के तो एक दिन आएगी आपकी वीडियो। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 2 दिन का गैप आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो हमारी अपलोड नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपकी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप आज से ही स्टार्टिंग करते हो, आज से आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, क्या क्या चीजें कैसे यूज करनी है। ये आपका फ्री कोर्स होने वाला है, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सोच समझ के कॉपी पेन लेके बैठ जाना नेक्स्ट वीडियो से, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, नोट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे। और हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि डाउट के लिए हमारा एक ग्रुप बनाओ, तो मैं डाउट के लिए ग्रुप इसलिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं डाउट के लिए ग्रुप बनाऊंगी तो कुछ बच्चे तो अच्छे होते हैं जो पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तो मजाक मस्ती करते हैं। अब उसको उसको ग्रुप पे आप बार बार मजाक मस्ती करोगे तो वो बात नहीं आएगी। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी कैसे कैसे क्या काम करना है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक एक मैसेज का मैं रिप्लाई करती हूँ, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से आके पूछ सकते हो। और रही बात सोर्स कोड की, अगर आपको फिर भी सोर्स कोड चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज की। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन करना। थैंक यू।